जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक़ है। जी। मैं दारुल रहमानिया तालाब कट्टे से शोबे आलिमियत से फ़राग़त हासिल किया हूँ जी। कौन सा और साल? 2014 में। जी। मेरा आबाई वतन यहाँ से 5 किलोमीटर चोलपल्ली एक देहात है, जी। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। 1980 में वालिदैन हैदराबाद शिफ्ट हो गए अंबरपेट। मैं वहीं अंबरपेट में ज़ाती मकान वालिदैन के साथ ही रहता था, लेकिन 2008 में हमारे गांव चोलपल्ली में मस्जिद नहीं थी। 2000 के अंदर मस्जिद की बुनियाद रखी हमारे दादा वगैरह। जी। तो इमाम साहब का बड़ा मसला था। दारुल रहमानिया तालाब कट्टे में पढ़ते हुए अरबी दुवम से यानी 2009 से मैं हैदराबाद से अपने गांव को जुमा पढ़ाने आता था। अंबरपेट से इमलीबन, वहाँ से फिर जुमा आना जाना था 1-2 साल। उसके बाद कुछ देहातों में अतराफ़ में मालूम हुआ मस्जिदें हैं, इमाम साहब है, कभी रह रहे हैं कभी नहीं। छोटे छोटे देहात, बड़े देहातों में थे। तो क्या शक्ल हो सकती है कि उन देहातों में अपन इमाम का तकर्रुर कर सकें ताकि जुम्मा वगैरह हो। इसी दरमियान में अल्लाह ताला अपने फजल से एक जहन में बात डाला कि मैं समर कैंप खोलूँ। तो गरमाई के अंदर मैं अप्रैल 25 से लेकर मई 30 तक समर कैंप खोला। अच्छा, कहाँ पर? हमारे गांव चोलपल्ली में। समर कैंप की तरतीब में ये बनाया था, एक प्यागो ऑटो रख के अतराफ़ के देहातों में ऑटो को घुमाता था। बच्चे 9 बजे आना, 2 बजे तक हमारे गांव की मस्जिद में पढ़ लेके अपने अपने गांव को चले जाना। ओके। जो गांव दूर था, एक गांव है सिलारपुर जिसका मंडल है कड़ताल, वहाँ के बच्चे भी हमारे पास पढ़ने आते थे बस से। तो फ़ी बच्चे को हम 10 रुपये देते थे आने जाने का किराया। दोपहर में बच्चे आके पढ़ते। तो 40 दिन का कोर्स मैं 2 साल चलाया। जुमा मैं हैदराबाद से अपने मदरसे की तालीम के औकात जब छुट्टी होती जुमा को, जुमा के मौके पे आकर जुमा पढ़ाने के बाद इन बच्चों को नमाज का तरीक़ा वगैरह बतलाता था। 2 साल ये काम चलने के बाद 2012 में मैं हमारे गांव में एक जलसा रखा पहले, जिसमें हज़रत मौलाना अरशद अली क़ासमी साहब, हाफिज़ पीछे वगैरह बड़े बड़े उलमा को मदऊ किया ताकि मकातिब का नहज खोलें। उसके बाद मकातिब हमारे पास शुरू हुए। अतराफ़ के देहातों में 5-6 मकातिब होते होते इस वक्त 17 मकातिब हमारे पास चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 7 मसाजिद का तामीरी काम कराए हैं। कोई चंदा वगैरह नहीं, अहले खैर एक ही साहब, उनके ताउन से ऐसे देहात जहाँ पर या तो मस्जिद बहुत बोसीदा थी या जहाँ ज़रूरत थी, 7 मसाजिद का तामीरी काम कराए। इसके अलावा इर्तिदाद बच्चियों में बहुत हो रहा था। क्या वजह हुई अब जब मैं मालूम किया, अक्सर बच्चियाँ बग़ैर बुरखे के हाई स्कूल जा रहे हैं। जी। जब बुरखा नहीं है तो इर्तिदाद शामिल हो रहा। एक गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्रिंसिपल मुसलमान साहब थे, उनसे मैं बोला साहब एक लिस्ट दो मेरे को, कितने ऐसे मुसलमान बच्चियाँ हैं जो स्कूल आ रहे हैं। उन्होंने लिस्ट नहीं दी मगर 1-2 बच्चों का निशानदेही करें। मैं उन बच्चियों को पूछा, बहन आप स्कूल आ रहे हैं, बुरखा क्यों नहीं पहन रहे? तो बोले मुझे साहब माहौल नहीं है। तो हम बच्चियों में माहौल आने के लिए 100 बुरखे पूरे बच्चों को हाई स्कूलों को जोड़ के फ्री तकसीम करें। इसी तरह रमज़ान में रमज़ान राशन, कुर्बानी के मौके पे कुर्बानी का गोश्त तकसीम, ये फलाही काम करते रहे। 2019 तक मैं हैदराबाद की तंजीम के बाद हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ जंग आज़ादी से पहले की जमात जमीयत उलमा हिंद से दीनी और ख़िदमत कर रहा था। 5 साल तक काम करते रहा। तेलंगाना आंध्रा के बहुत से दौरे हुए। तो 2019 तक जब काम हुआ, इलाक़े में मरकज़ी एतबार से काम को मुनज़्ज़म करने के लिए एक मदरसे की ज़रूरत थी। 2019 तक मैं हैदराबाद से आना जाना लगा हुआ रहता था, जुम्मा काम। तो जब पूरे तेलंगाना आंध्रा के अक्सर देहातों को जाने का मौका मिला, अजलाओं को, एकड़ों पे हम ज़मीन देखे मदारिस की, लेकिन उसमें बच्चे नहीं हैं। वो मदरसों को बचाने के लिए मजबूरन यूपी बिहार से बच्चों को लाकर उस ढांचे के अंदर तालीम चल रही थी। तो मेरे जहन में अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से एक बात डाला कि ऐसा हम मदरसा खोलें जिसमें दीन और दुनिया की तालीम हो। और आज के ज़माने में हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा अच्छे अखलाक का भी मालिक बने और दुनियावी अच्छी तालीम भी हासिल करे। वो लोग दुनियावी तालीम के मसले में दीनी अखलाकी और दीनी एतबार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, दोनों पहलू चाह रहे हैं। इसके अंदर हमारे कुछ उलमा, बड़े अकाबिरीन वगैरह भी दीन और दुनिया के एतबार से मदारिस स्कूल कायम कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक मजबूरी ये है, हम कितना भी अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें, वालिदैन या तो भरोसा नहीं करते, हम वो लेवल की तालीम नहीं दे सकते, वो लेवल के टीचर मेंटेन नहीं कर सकते। अगर मेंटेन करें तो भी फिर वो लोग फ़ीस बनना बड़ा मुश्किल है। तो महज अल्लाह अपने फजल करम से रमज़ान में मेरे जहन में एक बात डाला, ऐसा हम मदरसा खोलें, बच्चे रहना खाना सब मदरसे में,
जाके गवर्नमेंट स्कूल में दीनी तालीम हासिल, दुनियावी तालीम हासिल करके आना। ये हाई स्कूल है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का हाई स्कूल है और इंटर तक जूनियर कॉलेज भी है। कितने मदरसे से कितने फासले पे है? मदरसे से बिल्कुल एक रोड का फासला है। मैं समझता हूँ 5 मिनट का भी रास्ता नहीं, एक ही गली का फासला है। ये पूरे बच्चे एक ही स्कूल में हैं? एक ही स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में। और इससे एक फ़ायदा ये है, बच्चे आने के बाद निकलते नहीं। तीसरी जमात में अगर हमारे पास बच्चा आ गया 10th तक वो यहीं रहेगा। मान के चलो आप 7-8 साल का अरसा बच्चा एक दीनी माहौल में रहेगा, 5 वक्त नमाज़ पढ़ेंगे, आदाब और अखलाक सीखेंगे। हमारा मकसद और मंशा ये है, हाफिज़ बनो या ना बनो, दीनदार बने, अपने ईमान पे जमे, नमाज़ों का एहतमाम करने वाला बने, ये हमारा मकसद है। इसमें इस वक्त मदरसे में 10 तलबा हिफ्ज़ कर रहे हैं। इंटर सेकेंड ईयर का तालिब इल्म 15 पारों के हाफिज़ कुरान बने। और 10th तक अगर बच्चे 10 या 8 पारों के हाफिज़ बन रहे हैं, हम उनके बाद उनको बिठा के पूछ रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं, आपकी राय क्या है, आप किस लाइन में जाना चाह रहे हैं। बोल साहब मैं कॉलेज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो बच्चे को हम कॉलेज करा रहे हैं। अगर कोई बच्चा दीनी तालीम हासिल करना चाह रहे हैं तो हम शहर के बड़े मदारिस की तरफ बच्चों को भेज रहे हैं आलिमियत के लिए, हिफ्ज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 45 तलबा है, बच्चे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, दीनी माहौल में है। बड़ी खुशी की बात यह है कि ये लोग बुरी चबूतरों की सोहबत, फ़ोन, बुरी आदतों में नहीं है, कोई चीज़ नहीं। सुबह हम बच्चों को 4:45 बजे उठाते हैं, बच्चे मदरसे का नहज 4:45 बजे बच्चों को उठाते हैं, 4:45 से 5:45 1 घंटे में बच्चे ब्रश वगैरह करके बच्चों को सुबह हम डिकाशन देते हैं। पहले बिस्किट भी देते थे, बिस्किट और डिकाशन। 5:45 तक फजर की नमाज और सूरह यासीन की तिलावत। 5:45 बजे आज के हिसाब से हम दरसगाह लगा दे रहे हैं। पहले 6 बजे होती थी, अब 5:45 इसलिए करेंगे, स्कूल की टाइमिंग 9 बजे हो गई। 5:45 से लेकर 7:15 तक 2.5 घंटे दीनी तालीम। नाज़िरा मदारिस के अंदर 3 निसाब हैं छोटे बच्चों को, एक नाज़िरा कुरान करीम, एक उर्दू और एक दिनियात। ये 3 के सिवा चौथा सब्जेक्ट नहीं है। तो हमारा मंशा ये है, तीसरी जमात का बच्चा अगर मदरसे में आके 5th तक रहे, 2 साल हमारे लिए टाइम बहुत है बच्चों को तीनों निसाब पढ़ाने के लिए। 5th तक बच्चा अगर नाज़िरा भी पढ़ लिया, उर्दू भी पढ़ लिया, अस्कर नमाज से फारिग हो गए, तो वो तालिब इल्म माशाअल्लाह मुकम्मल नमाज का काबिल बन जाता है। तो जो तालिब इल्म नाज़िरा पढ़ रहे हैं उनके लिए हम 1.5 घंटा नाज़िरा, आधा घंटा उर्दू, आधा घंटा अस्कर नमाज। हिफ्ज़ में आने तक ये तालिब इल्म को हम इतनी उर्दू पढ़ा लेते हैं कि वो बच्चा बड़ी किताबें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेना, नमाज मुकम्मल कर देते हैं। हिफ्ज़ में आने के बाद मुकम्मल 2.5 घंटा हिफ्ज़ की तालीम ये है, 5:45 से 8:15 तक। 8:15 बजे स्कूल मदरसा बंद हो जाता है। 9 बजे तक 45 मिनट में बच्चे पहले से फ्रेश है, मुँह धो के, गीज़र है मदरसे में, नहा धोकर स्कूल ड्रेस पहन के उस्ताद की निगरानी में, उस्ताद जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों को तैयार करते हैं पाउडर तेल वगैरह लगाकर, पूरी निगरानी करके हर बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजते हैं ताकि कोई रिमार्क ना आए हमारे ऊपर। नाश्ता मदरसे में होता है 8:15 से लेकर 9 बजे तक नाश्ता करना है, कपड़े पहन के चले जाना है। 9 बजे बच्चे चले जाते हैं, दोपहर तक वहीं रहते हैं। दोपहर में हुकूमत से खाना है स्कूल में, बच्चे वहाँ भी खाते हैं, अभी यहाँ खा रहे हैं, उनकी मर्ज़ी है, अक्सर तो वहाँ भी खा ले रहे हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आते हैं मदरसे को, ज़ोहर पढ़ लेके फिर स्कूल की बेल से पहले पहुँच जाते हैं। 4:15 बजे बच्चे आके 5 बजे तक आराम करते हैं। असर की नमाज़ पहले है तो आज 4:45 तक। इसके बाद हम बच्चों को आधा घंटे के बाद उठा के असर की नमाज बाद खेलने छोड़ देते हैं। मगरिब की फ़ौरी बाद बच्चों को खाने का इंतज़ाम, इशा का खाना मगरिब के फ़ौरी बाद 45 मिनट में बच्चे खाने से फारिग होते हैं। इसके बाद 1 घंटा दीनी तालीम, मगरिब के बाद 1 घंटा दीनी तालीम। मिसाल के तौर पे आज मगरिब की नमाज 6:15 6:30 तक हो जाती है सूरह वाक़िया की तिलावत से। 6:30 से 7:30 तक बच्चे जो है, 6:30 से 7 बजे तक बच्चे खाना खा लेते हैं शाम का। 7 से लेकर 8 बजे तक या 8:15 तक मगरिब की तालीम। 8:15 बजे ईशा की नमाज़ पढ़कर बच्चे 8:30 से 9:30 पौने 10 तक स्कूल का होमवर्क करते हैं। उसके लिए एक ट्यूशन टीचर है बाज़ाब्ता। 10 बजे रात में पूरे लेटें मदरसे की बंद हो जाती है। कौन सा भी मौसम रहने दीजिए, मौसम के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे करते हैं। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का होमवर्क भी हो रहा है, बच्चे दीन और दुनिया की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। किसी वजह से बच्चा मदरसे की तालीम छोड़ के चले गए, मेरे लिए खुशी की बात है कि वो बच्चा ड्राइवर वगैरह वगैरह तो नहीं बनेगा, यहाँ की टीसी लेंगे अपने गांव के स्कूल में लेके
कंटिन्यू अपनी दुनियावी तालीम कोई लोग जारी रखेंगे। अब मेरा आखिरी बात यह है, तजुर्बे की रोशनी में 45 तलबा हैं जी। मैं इन तलबा के वालिदैन को बुला के बोला कि बच्चे 9 बजे स्कूल चले जा रहे हैं, स्कूल खाली है। मेरा दिल ये चाह रहा कि मैं एक 5-6 बच्चों को ऐसे चुनूं जो मुस्तकिल दीनी तालीम हासिल करें, स्कूल से निकालूं। आप लोग तैयार हैं क्या? 45 में मुझे 4 बच्चे भी नहीं मिल रहे। वालिदैन बोल रहे नहीं मौलवी साहब हमको दोनों तालीम होना। वालिदैन बोल रहे हैं मौलवी साहब मेरे को दोनों तालीम होना। तो मैं ये फ़ैसला किया 4 बच्चों को हाफिज़ बनाने से बेहतर है कि 45 बच्चों को दीनदार बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहज बहुत अच्छे तरीके पे चल रहा है। एक इसमें तजुर्बा, उर्दू मीडियम जहाँ स्कूल है गवर्नमेंट, उसके करीब अगर इस तरह के हम मदारिस हॉस्टल कायम किए तो आसानी के साथ हमारे बच्चे और अच्छा अंदाज में पढ़ सकते हैं। अच्छा, आपकी नज़र में इस तरह का कोई और मदरसा भी काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, तेलंगाना में नहीं कर रहा है सर। आप ये बोल सकते हैं कि पहला मदरसा है मेरा जो इस तरह काम 100% अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकता हूँ, पहला इदारा है जो इस तरह का काम कर रहा है। अभी 10 दिन पहले यूसुफ गुड़े से 1-2 उलमा आए, हज में वो लोग कहे थे, उसके बाद कोई मौलाना से मिले, वो लोग आके नहज को देख के गए। यूसुफ गुड़े में अभी खोले हैं 15 दिन पहले। वो लोग बोले आप आके देखिए मौलाना, नहज हमको बताइए। तिरुपति से मुझको फ़ोन आया, आप आके इस तरह बताइए। वरंगल से भी आया है। तो उर्दू मीडियम जहाँ स्कूल है, अगर वहाँ करीब कोई इमारत लेके इस तरह हम निज़ाम को क़ायम करेंगे तो आफियत के साथ हमारे बच्चे अच्छे माहौल में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकते हैं। आपका जो मदरसा चल रहा है इस गांव का पूरा तफसील बताएं, एड्रेस कहाँ का है क्या? ये इस गांव का नाम है कुत्तापेट, मंडल केशमपेट, ताल्लुका शादनगर, ज़िला रंगारेड्डी, रियासत तेलंगाना। ये हैदराबाद से कितने किलोमीटर का फासला? 60 किलोमीटर होता है। हैदराबाद से 60 किलोमीटर? जी हाँ। जहांगीरपीर दरगाह से 15 किलोमीटर पीछे है। शादनगर से 21 किलोमीटर अंदर है। शिरशलम हाईवे करताल से 20 किलोमीटर अंदर है। महेश्वरम से 20 किलोमीटर। आपका फ़ोन नंबर? 9676719047। फिर एक मिनट 9676719047। और बच्चों को इस तरह यहाँ पर एडमिशन के लिए गुंजाइश है? नहीं है, गुंजाइश नहीं है। मैं 50 से ज़्यादा बच्चों को नहीं रखना चाह रहा हूँ। उसकी एक वजह है जो मैं शायद इस पे वजाहत करना मुनासिब नहीं है। आप समझ सकते हैं इस गांव में मुस्लिम आबादी 40 घर है। गवर्नमेंट स्कूल में हम 50 बच्चों को रखना चाह रहे हैं। 45 है मेरे पास, 5 आने वाले हैं या इस साल आ जाएंगे। हम 50 बच्चे रखेंगे, क्वालिटी अच्छी रखेंगे। क्वालिटी कम रही तो रही, उन बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगे। किसी बच्चे से 1 रुपये की हम फीस नहीं ले रहे हैं। अच्छा, ये बच्चों से फीस नहीं ले? फीस नहीं ले रहे हैं पूरा आप लोगों से किसी से फीस नहीं लेते? 1 रुपये की फीस नहीं। और बच्चों को बारीक चावल खिला रहे हैं, हम जो खा रहे हैं वो खिलाते हैं। हर बच्चे को शाम में चपाती दे रहे हैं, रोटी। ठीक। अगर कोई आपसे अपने इलाके में इस तरह का मदरसा कायम करना चाहता है दीन और दुनिया की तालीम के साथ, तो क्या उनकी रहबरी के लिए आता है? 100% तैयार हूँ। मैं इस बात की दावा नहीं कर सकता, पहला मेरा मदरसा है और आखिर तक चलेगा। हमारे इखलास में कमी रही तो कभी भी बंद हो सकता। अगर कोई हमसे ज़्यादा मुखलिस बंदे अल्लाह काम लेना चाह रहा, हम नहज बता देंगे। जब तक वो चिराग जलते रहेगा मुझे खुशी होगी, इसकी सवाब भी मिलते रहेगा। पहला खुलना कमाल नहीं है, ता क़यामत चलना कमाल है। और हमारी कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह ताला नियतों को सही रखेगा या हम रख पाएंगे और चलेगा। जितने खुलना चाहे, हम रात दिन तैयार है नहज बताने के लिए। और इसी तरह मदरसे को देखने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं। अब मदरसा यहाँ खोलने के साथ साथ ख़ास बात बता रहा हूँ, अतराफ़ के हम तकरीबन 16-17 मसाजिद की ज़िम्मेदारी लेकर इमामों को रखना, उनकी हस्ब ज़रूरत तनख्वाहों का इंतज़ाम करना, ये भी हमारे ज़िम्मे है। इससे हटकर एक ख़ास बात मदरसे की खुसूसियत, इस मदरसे के तहत हर महीने का दूसरा हफ्ता सेकंड सैटरडे एक ही वक्त में 15-18 देहातों में इस्लाही जलसे मुनक्किद हो रहे हैं। एक ही वक्त में। तरतीब ये है, ये भी हमारा एक नहज है जो शायद ये ऐसा कहीं भी नहीं है। तरतीब ये है, हैदराबाद से उलमा कराम का वफ्द 5 उलमा फजर पढ़ के निकलते हैं, 5 या 6, कभी 5 कभी 6, बड़े उलमा, अभी नाम ज़रा मुश्किल। फजर पढ़ के निकलते हैं, 8 बजे तक यहाँ मदरसे को आके नाश्ता करते हैं। यहाँ से रूट बना हुआ है, एक एक आलिम दीन को हम 3-3 गाँव में बयान करने के लिए भेजते हैं। अच्छा। किसी गाँव में 10 घर हैं मुसलमानों के, और वहाँ के ख़वातीन मजदूरी करने जाते हैं कम माशी एतबार से, तो उस छोटे से गांव में हम सुबह 9 बजे से इस्लाही मजलिस मुनक़िद करते हैं।
15 और ख़वातीन, 10 ख़वातीन, 5-6 मर्द हजरात को जोड़ के एक घर में ख़वातीन, बाहर मौलाना बैठकर माइक भी वो जो तरकारी वाले बोलते हैं उसमें बयान करते हैं। सुबह 9 बजे से लेके 10 सवा 10 तक मौलाना का बयान चलता है। मौलाना वहाँ जाने तक उस गांव के इमाम साहब पूरे ख़वातीन को मर्द हजरात कम रहते हैं, जुट जाते हैं। उससे थोड़ा बड़ा गांव, ये जो 9 बजे इज्तिमा हो रहा है, ये 10 घर वाला गांव है। इससे थोड़ा जो बड़ा गांव है जहाँ 15 घर 20 घर है, वहाँ पर 11 बजे से लेकर 12:30 तक का टाइम है। सवा 10 को ये मौलाना यहाँ फारिग हो गए। यहाँ से वहाँ जाने तक 11 बजे 45 मिनट का टाइम बहुत है। वहाँ जाने तक वहाँ के इमाम साहब पूरे ख़वातीन को जोड़ लेते हैं। 11 बजे से 12:15 तक वहाँ इज्तिमा होता है। उस गांव में 35-40 ख़वातीन जुट जाते हैं, जो 15 घर 20 घर हैं। 12:15 तक, 12:15 से लेके 1 बजे 1:30 बजे तक छुट्टी है मौलाना को, ज़ोहर की नमाज और खाना। इससे जो बड़ा गांव है जहाँ पे मुसलमानों के 40 घर हैं, जैसे कुत्तापेट है, केशमपेट है, बड़े गांव में हम दोपहर 2 बजे रखते हैं। मौलाना 12:15 बजे निकल कर 1:30 बजे तक वो गांव को पहुंच जाते हैं। खाने से फारिग होकर ठीक 2 बजे बयान करने बैठ जाते हैं। 3:30 तक बयान ख़त्म। इस तरह एक आलिम दीन 3 गाँव में बयान करते हैं। 9 बजे एक गाँव में, 11 बजे एक, दोपहर 2 बजे एक गाँव में। इसके क्या नताइज आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नताइज ऐसे हैं, जब से ये काम चल रहा है, एक खातून खुद हम बोले हैं रमज़ान में रोज़ा रह के खेत में धूप में भी काम कर रहे हैं। हम ये नतीजा हमारी वजह से नहीं, इस इस्लामी मजालिस की वजह से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं असर हुआ है, शौक़ पैदा हो रहा है। कहीं भी आप इज्तिमा कर लीजिए, बग़ैर पोस्टर के ख़वातीन अच्छी तादाद में जुड़ रही हैं। और अगर नताइज 2 साल हुआ है, ख़वातीन की तादाद कम नहीं हो रही। और भी देहात वाले बोल रहे हमारे पास खोलिए मौलाना, तो 5 आलिम दीन मिलके 15 देहात को कवर कर रहे हैं। अभी 3 गांव हमारे पास इधर आमनगल के करीब एकवापल्ली कर पहाड़ है, वहाँ तक भी गुंजाइश आई तो हम एक इमाम साहब एक मौलाना को बढ़ा लिए हैं। 6 उलमा मिलकर 18 देहातों में एक ही वक्त में हर महीने का सेकंड सैटरडे, आप किसी भी सेकंड सैटरडे को बग़ैर बताए हुए आप आकर देख सकते हैं। 3 देहातों में बयान हो रहा है। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई कि इस तरह का काम आपके यहाँ पर हो रहा है। मुझे इस बात का अफसोस भी है कि मैं करीब बहुत पहले आ जाना चाहिए था आपके पास मुलाकात के लिए, काफ़ी वक्त हो गया। चंद बातें ऐसे हैं साहब, बोलने में ऐसा महसूस होता है कि तकब्बुर हो रहा है, लेकिन नीयत अल्लाह जानने वाला है। अगर मदरसा जहाँ भी हो, वो अतराफ़ के पूरे देहातों में एक परिंदे की तरह निगाह रख के रखे कि कौन से देहात में कौन सी बच्ची मुर्तद हो रही है, किसके साथ क्या मामला हो रहा है। कई बच्चियाँ ईमान से हाथ धो रहे हैं, इर्तिदाद का शिकार हो रहा। हमारा शिकवा है, उस शिकवे पे मेहनत क्या, 15-15, 10-10 देहात को अगर हम गोद ले लें, मैं इन 10 देहातों में मेहनत करूँगा, मदरसा तो चलते रहेगा। चारों दीवारों में बैठकर अल्लाह के मुखलिस लोग ताउन कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अतराफ़ की पूरी अगर मेहनत को हम संभालें और हर देहात 15 गाँवों को अगर कवर करें तो इंशाअल्लाह ताला मेरा अपना बेहतरीन नताइज रहेगा। अक्सर मौलाना यही बात होती है कि हम गिले शिकवे करते हैं, कोई वीडियो देख के अफसोस करते हैं कि भाई आज फलां बहन हमारी मुर्तद हो गई, इस तरह की हरकत, लेकिन उसका कोई ट्रैक पे नहीं चलते, उस बुराई को रोकने की कोशिश नहीं करते। इलाक़े में साहब इर्तिदाद बहुत है, हम इतना मेहनत करने के बाद भी इर्तिदाद हो रहा है। अब ज़रा जिन देहातों में इस्लाही मजालिस हुए वहाँ अब तक नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 जगह हुआ, नाम लेना वगैरह ज़रा मुनासिब नहीं रहता है। अभी कल आपका एक वीडियो आया जी, वो जो वेंचर की मस्जिद है जिसमें बकरे बने, लोग बहुत शेयर कर रहे। कल मेरे को एक साहब शेयर करे हैदराबाद से, बोला क्या करना है भाई बोल के फ़ोन करा, नहीं मौलाना आप उस इलाके में रहते ना इसलिए मैं भेजा हूँ। भाई इलाके में रहते हम यहाँ हैं, वो वहाँ हैं, तो हमारा माशरे में सुन के आगे फॉरवर्ड करना और उस पर अफसोस जाहिर करना रह गया। भाई मैं मुझसे क्या हो सकता, मैं पहुँच के कुछ कर सकता हूँ क्या। हमने वीडियो देखी, दूसरे दिन ही पहुँच गए, मस्जिद आबाद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नाम से। तो चंद बात है क्या सब बोलने में झिझक महसूस, अल्लाह को अगर बोल पसंद ना आए, तकब्बुर आने, हम महरूम हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा बोल नहीं है, मैं तो छोटा हूँ, मेरे से बड़े बड़े उलमा अकाबिरीन मौजूद हैं, उन्हीं की दुआओं से जो कुछ हो रहा है, उनकी तवज्जुहात है। आपसे गुजारिश है कि दुआ करिए, अल्लाह कबूल फरमा ले। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।